बंध पर बंध लगे हुए हैं, कैसे उन बंधों से छुटकारा मिलेगा? सत्संग के माध्यम से गुरु के वचन जब सुनते जाओगे, सोई हुई सुरता आपकी जागेगी और वो गुरु चरण में जब लग जाएगी, अंतर में शब्द गुरु आपकी संभाल करेगा। बाहर का गुरु जो आपको ज्ञान देगा तो अंतर में ज्यों ज्यों धसते चले जाओगे, बाहर के बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे और अंदर में ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, तो अज्ञान का अंधेरा मिट जाएगा और अपना मार्ग और मंजिल आपको साफ दिखाई देगी। लेकिन हम तो करते क्या हैं, ना हम नाम के आशिक हुए ना गुरु के आशिक हुए, हम तो एक तमाशा बन गए। तमाशा क्यों बन गए कि नाम की ओट हमने ली, गुरु की छाप हमने लगवा ली, लेकिन नाम की कमाई नहीं करते। अब मेरे से आज सुबह सुबह प्रेमी आया, कोई नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो डॉक्टर था और अब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में उनको बहुत ऊंचा पद मिला। तो उसकी माँ कहने लगी कि उसका लड़का था वो, उसकी माँ कहने लगी कि जी अब तो सब कुछ हो गया, क्योंकि उसने पोते मांगे थे, जोड़े के 2 पोते हो गए। उसने अपने बेटे के लिए अच्छा पद मांगा था, अच्छा पद उसको मिल गया। लेकिन कुछ ही दिन पहले उसको बीमारी लगी, बोली कि मुझे वो बीमारी से बचाओ, मेरा ऑपरेशन ना हो। मैं चलो तू चेक करवा डॉक्टर से, ठीक हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास जो कोई आता है, मैं अपनी जबान से क्यों किसी को बुरा कह के बुरा मनाते हो? अगर तुम्हारी भावना, तुम्हारे विचार में अगर ताकत है तो एक बीमारी क्या, कैंसर जैसी बीमारी 1 सेकंड में ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमारे विचार दुर्बल हैं और वो दुर्बल विचारों को हम ताकत देते हैं कि बार बार उन्हीं का सुमरण, उन्हीं का जाप, उन्हीं का चिंतन। अरे अगर उस वक्त में चिंतन करो, तुम अच्छी बात का अपने सकारात्मक विचार रखो, गुरु पर और नाम पर यकीन रखो, तो वही गुरु खुदा बन के आएगा, वही नाम तुम्हारे लिए दवा बन के आ जाएगी और वही शरण तुम्हारे लिए अमृत बन के तुम्हें सदा के लिए अमर कर देगी। ये जीव के हर प्रकार के दुख और कष्ट मिट जाएंगे। कहने लगी और तो सारे काम मेरे हो गए, अब तो मेरा मन भक्ति में लगाओ। मैं बोले अपनी सवाल का जवाब आप खुद दे रहे हो माता जी। बोले कैसे? मैं बोला तूने संतान चाहिए, संतान अच्छी मिली, तूने नौकरी चाहिए, तेरे बच्चे को नौकरी अच्छी मिली, तूने बीमारी से निजात पाने के लिए फरियाद करी, प्रार्थना करी, तेरी वो भी अच्छी होगी। अब तू भक्ति का भी विचार और फरियाद अपने मन में किया कर, क्या वो पूरा नहीं होगा? अरे एक तरफ हम क्या सोचते हैं, दूसरी तरफ हम क्या करते हैं। इंसान की सोच देखो, और सोच से सब काम करवा लेते हो आप, फिर भक्ति के लिए क्यों याचना करते हो, क्यों गिड़गिड़ाते हो? ये तो एक तसल्ली हुई कि जो तुमने सब चाहा, और चीजें चाहिए, वो भी तो पूर्ति की मालिक ने। अगर भक्ति चाहोगे तो क्या वो पूर्ति नहीं होगी? लेकिन क्या पलटू साहब कहते कि पलटू लिखा नसीब कर संत देते हैं फेर। संत कैसे फेर देते हैं? संत के हाथ में कोई चाबी और पाने हैं कि उनको टाइट कर देगा या लूज कर देगा, क्या कर देगा? कैसे फेर देंगे? उन लोगों को फेर देंगे जो वचन की पालना करेगा। क्या कहा है कि अगर मन साचो आपने तो तनक न लाग गए, पलक न लाग गए देर। तनक और पलक का मतलब एक छिन मात्र की देरी में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन काम कौन करेगा? आपके श्रद्धा और विश्वास करेगी। हमारा विश्वास डगमगाता है, काम कोई नहीं कर सकते। नाम की दुहाई देते हैं कि मैं इतने साल से सत्संगी हूं। क्या सत्संगी हो? गुरु को कभी जानते हो गुरु क्या है? अरे तुम सारे काम करते हो, तुम्हारा पोता अगर तुम्हारे साथ खेलता होगा, अगर तुम खाना वहां खा रहे होगे, तो तुम थाली में से छोटा टुकड़ा तोड़ के अपने पुत्ते के मुंह में डालोगे। क्या है वो? क्या वो तुम्हारा छूटने का रास्ता है? देखो कितना मोह और कितना प्यार है। लेकिन गुरु को कभी याद किया? अरे साधु लोगों की अगर हालत देखोगे, भोजन पे बैठते हैं, खाना खाने लगेंगे, पहले राम का नाम लेंगे। उनको बेचारों को भक्ति का तो पता नहीं। तो गुरु नहीं मिले उनको, शब्द भेदी गुरु नहीं मिले उनको। सिर्फ सीधा बता दिया गया, किसी के कान साधु लोग हो तो नाराज ना होना, मैं सच्चाई कह रहा हूं। उनको कोई भी नाम दे दिया कि ओम नमः भगवते वास्ते आए जपया करो, किसी को कह दिया हनुमंत आए जपया करो, ये नाम हो गया। कोई कह दिया राम राम श्री राम का जाप किया करो, कोई कहेगा नारायण नारायण का जाप किया करो।
कि इनसे इन्हीं नामों से तो कल्याण होता है। अरे ये नाम नहीं है, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे जाने बिरला कोई। जो गुप्त नाम जपने की चीज है उसको कोई बिरला जान सकता है, बिरला कौन जानेगा, शब्द भेदी गुरु से मिलेगा। तो वो साधु लोग भी क्या करते हैं कि सबसे पहले कहेंगे श्री राम जी को भोग लगाता हूं। कितनी गजब की बात है। उसको जो चीज मिली है, जितना ज्ञान मिला है, खाना खाने से पहले छोटा टुकड़ा तोड़ेगा, तोड़ के अलग रख देगा, भोग लगा दिया। ये मैंने गुरु को, परमात्मा को पहले भोग लगा दिया। सत्संगियों से मैं कहता हूं कि अगर सत्संग का सही तरीका जानना चाहते हो तो पाखंड में ना पड़ो। आप लोग तो प्रचार करते हो कि हम मूर्ति नहीं पूजते, हम मंदिरों में नहीं जाते, हम व्रत नहीं रखते, हम मांस नहीं धोखते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। क्यों नहीं करते आप लोग? उनमें करने में दोष ही क्या है? कौन छुटवाता है आपसे? अरे सच्चाई को मानने वाली बात को नहीं मानते, पाखंड पर क्यों जाके तुम अटक जाते हो? करने वाली चीज है उसको सच्चाई के साथ समझ के करो कि इनके पीछे कहानी क्या थी, क्यों ये परंपराएं और प्रथाएं चली। उनकी प्रथा कितनी अच्छी थी कि मैं तो तुम्हें कहता हूं तुम भी भोग लगाया करो। पहले अगर खाना खाने बैठते हो, शुक्र करो मालिक का, परमात्मा का, सतगुरु का कि आपकी दया हुई, मुझे मनुष्य का शरीर मिला और आपकी कृपा से मुझे भोजन मिल रहा है, तो आप मेरे पूज्य हैं, मैं सबसे पहले आपको भोग लगाता हूं, चाहे वो टुकड़ा तोड़ के तुम ही सबसे पहले खाओ। लेकिन वो गुरु के निमित्त आपने खाया, गुरु आपको याद आया। इसका मतलब गुरु याद करने का माथे में बिठा लिया। अगर स्नान करते हो गुरु को, गुरु के चरणों को पखारो, पहले अपने ही पांव पर पानी डाल के अपने पांव को मसलो, लेकिन याद गुरु को करो। गुरु की याद आई, गुरु माथे से नहीं उतरा। कहते हैं कि गुरु माथे से उतरा और शब्द भी ना हो और उठे बैठे खड़े उताने, बात कौन सी है? कब याद करोगे? कपड़ा अगर कोई नया पहनते हो, उसको पहनने से पहले सतगुरु के अर्पण कर दो कि गुरु की याद आएगी। अरे हर काम को करने में जब पहले अपने गुरु को याद कर लोगे, इससे बढ़ के और क्या बात होगी। वो प्रथाएं उनकी गलत नहीं थी, लेकिन अब उनको सिर्फ एक रिवाज मात्र में जान लिया और सच्चाई से दूर हटते चले गए। जब आप गुरु को याद करोगे, बात बात पे, कदम कदम पे, हर घटना के साथ में गुरु को जोड़ोगे, तो इसका मतलब है वो गुरु को याद रखने वाला कभी गाफिल नहीं होगा। जो गाफिल नहीं होगा वो काल की चपेट में नहीं आएगा। काल खड़ा रहो, लाख खड़ा रहो, काल उसका क्या बिगाड़ेगा, लेकिन काल भी उससे रुक जाएगा, समय भी उससे रुक के पूछेगा कि बोल मैं क्या करूं। कबीर साहब ने क्या कहा है? वो कहते हैं कि मैं परमात्मा को नहीं भजता, माड़ा फेरू न हर भजूर, मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मोको भजत तब पाऊं विश्राम। वो परमात्मा तो भजता है। एक दूसरा भगत कहता है, जो कोई भजे भजू में वाको, हूं दासों का दास, सेवा करें करूं मैं सेवा, हो पक्का विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी। अगर तुम्हारा पक्का विश्वास है तो वो आपका जाप करेगा, तुम्हें माला फेरने की जरूरत नहीं, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। अरे नाम तो हर सांस सांस में याद रख, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी को प्रचार करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने कल्याण की जरूरत है। तो गुरु को अगर एक पल के लिए भी बिछो होता है तो समझो तुम 10 साल पीछे चले जाते हो। एक पल का भी अगर तुम्हारा समय बिना नाम के और बिना प्रभु की भक्ति के अगर गुजरता है तो समझो कि तुमने बहुत से पापों को अपने पीछे लगा लिया है। क्यों कि ऐसा करने से भूल पड़ती चली जाती है और धीरे धीरे इस पर मन का राज होता चला जाता है। मन आदमी को हमेशा आलस देता है, ये उसको आलसी बना देता है। कोई भी काम करने के लिए तुम सोचोगे, मन कहेगा अभी थका हुआ हूं, कल को कर लेंगे, परसों को कर लेंगे। लेकिन कल और परसों कौन करवाता है? मन करवाता है। मन क्यों करवाता है? क्योंकि काल ने उसको छोड़ा हुआ है आपके पीछे। इसलिए रूह की बेहतरी के लिए है कि कदम कदम पे इंसान अपनी निरख और परख करता हुए चले, अपनी बुद्धि से काम ले, समझ ले। हम आज विषय विकारों में डूबे पड़े हैं। कैसे विषय विकार? घर घर में जुल्म और अत्याचार करते हैं। जगह जगह देखो कि जीव हत्या करने के अड्डे खुले हुए हैं, मुर्गे बकरे मारे जाते हैं, कितनी जीव हत्याएं होती हैं।
और उनको खा के हम खुश होते हैं। अरे मरे हुए चीजों को, एक तो जीव हत्या का पाप हमारे सिर चढ़ता है, और दूसरा उस चीज को उस मंदिर में डालते हैं जिसमें खुदा का वासा है। अगर तुम्हारी ईंट पत्थर की मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे बनाए गए हैं, उनमें अगर कोई थोड़ा मांस फेंक जाता है तो तुम उनमें कितने लोगों का कत्ल कर दोगे, कितने झगड़े होते हैं, कितने आंदोलन होते हैं। एक मिट्टी की मूर्त का अगर कोई घटना कर देता है, तुम आपस में लड़ मर के उस मिट्टी की मूर्त के लिए परमात्मा की बनाई हुई जिंदा मूर्त को जला देते हो, मारते हो, कितना नरसंहार हो जाता है। कहाँ की समझ है ये एक तुच्छ बुद्धि के कारण इंसान ऐसी हरकतों पर उतर आता है कि कहाँ का धर्म और कहाँ की नाम की कमाई देता है, जितना हम सोचते हैं उससे बाहर नहीं निकलते। और इसी बात को तो महाराज जी ने बहुत खूबी से बताया। वो कहते हैं बाहर की जो आंख देखती ये सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मोह माया की फिरे दुहाई 5-25 ने लूटा है, ताराचंद भवसागर तिर गए सतगुरु सिर पर खूटा है। 5 और 25 के चक्कर में पड़ के 5 तत्व और 3 गुण की रचना में बाहर घूमते घूमते अंदर में हम नहीं जा सकते, और इसको बड़े से बड़ा मान के कहते हैं कि इससे बड़ा क्या होगा। शरीर तो हमारा छोटा सा है, लेकिन शरीर के अंदर हम झांक के नहीं देखते। जब अंदर में तुम जाना सीख जाओगे, अंदर की मंजिलों में उतरोगे, तो क्या राम लोक, क्या पितर लोक, क्या ब्रह्म लोक, क्या विष्णुपुरी, क्या सवरगपुरी, क्या बैकुंठ का, तुम लाखों ही प्रकार के ऐसे ऐसे पाओगे कि देख के तुम्हें ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि मैं कहाँ खो गया। इसीलिए कहा है कि अंदर की राह बड़ी टेढ़ी है, ओ गट घाट बाट रपटीली, अब बिन सतगुरु नहीं पहुंचा जा। वहां की ओ गट घाट क्यों है? टेढ़ा रास्ता है, कदम कदम पर फिसलने का भय रहता है, गिरते हैं। ये मन, माया और इंद्रियां नहीं जाने देती जीव को। पहले तो संसार की मान बढ़ाई, परिवार कूट को और ये समाज ही नहीं जाने देता, ये मोटे बंधन पड़े हैं जीव के। अगर इनसे भी कोई छूट जाता है तो इंसान की इंद्रियां, उसका लोभ लालच ये नहीं उसको निकलने देता। अगर उनसे भी कोई छूटने का प्रयास कर भी लेता है कोई अभ्यासी जीव, तो उसकी सूक्ष्म मन और माया उसको घेर लेते हैं और उसको छोटी मोटी सिद्धि शक्ति दे के कहीं तारे दिखा दिए, कहीं चंद्रमा दिखा दिया, कहीं थोड़ा प्रकाश दिखा दिया, कहीं छोटा मोटा शब्द सुना दिया, और उसमें वो मगन होके वो सोच लेता है कि मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया। अरे जिसको वो शक्ति, वो ताकत मिलती जाती है, वो तो खो जाता है उसमें। उसको दिखाने की जरूरत नहीं, उसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसको गुप्त धन मिलता है वो किसी को अगर बताएगा तो कोई छीन नहीं लेगा। और वो धन तो ऐसा है जिसमें कोई साझा नहीं कर सकता। जिसको जो मिलता है वो उसी का होता है, ना उसमें कुल कुटुंब का साझा, ना किसी अड़ोसी पड़ोसी का, ना नातेदार का।